हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे मेट्रोजिल सिरप के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस सिरप का यूज मुख्य रूप से बच्चों में बैक्टीरिया और परजीवों से होने वाले संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दस्त, पेचिश आना, दांत और मसूड़ों में इन्फेक्शन जैसी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके बच्चों में दस्त, पेचिश, लूज मोशन, दांतों या मसूड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या पेट से जुड़ी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सिरप की एमआरपी के बारे में। तो इस सिरप की एमआरपी 55 रुपये होती है, जो समय के अनुसार कम या ज़्यादा होती रहती है और यह 100 ml की पैकिंग में होता है। इस सिरप का निर्माण जेबी केमिकल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाता है। यह सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में। तो इस सिरप में मुख्य रूप से मेटेंडाजोल बेंजोनेट 200 mg होता है और यह कॉम्बिनेशन आपको पर 5 ml में मिल जाएगा। मेट्रोजिल सिरप किन किन समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है और इस सिरप के क्या क्या फायदे होते हैं। मेट्रोजिल सिरप का उपयोग मुख्य रूप से बच्चों में बैक्टीरिया और परजीवों से होने वाले संक्रमण को दूर करने के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में पेट में बैक्टीरिया के संक्रमण के इलाज में इस सिरप का इस्तेमाल होता है। यह दवा बच्चों में एंटीबायोटिक दवा के रूप में इस्तेमाल कराई जाती है। बच्चों में बार बार लूज मोशन होना, पेचिश होना, पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़ होना या ऐंठन होना, ऐसी सभी समस्याओं के इलाज में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में मसूड़ों में इन्फेक्शन, दांतों में इन्फेक्शन, नाक कान गले में इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन जैसे विभिन्न प्रकार की इन्फेक्शन की समस्याओं में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप का इस्तेमाल बच्चों में सांस लेने की समस्या, फेफड़ों में इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी समस्याओं के इलाज में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में पैरासाइट के कारण होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। खून में इन्फेक्शन, आंखों में इन्फेक्शन, दस्त आना, हड्डियों में इन्फेक्शन, उल्टी आना, पेट में दर्द या पेट में मरोड़, पेट से संबंधित सभी परेशानियों में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फेफड़ों में इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन, ऑपरेशन के बाद जो घाव या जख्म का संक्रमण हो जाता है तो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में निमोनिया, बच्चों में पेशाब करने में जलन होना या पेशाब फिरने में किसी प्रकार की और परेशानी होना, जंगनानों में इन्फेक्शन, ऐसी विभिन्न प्रकार की समस्याओं में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। मेट्रोजिल सिरप बैक्टीरिया का संक्रमण, लूज मोशन होना, दस्त होना, पेचिश, पेट में मरोड़ होना, पेट में ऐंठन होना, दांतों में इन्फेक्शन, मसूड़ों में इन्फेक्शन, यूरिन का इन्फेक्शन, जख्म या घाव का इन्फेक्शन या इनसे जुड़ी किसी प्रकार की इन्फेक्शन की समस्या है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप की डोज के बारे में। वैसे तो इस सिरप की डोज आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस्तेमाल करें, क्योंकि इस सिरप की डोज आयु, वजन और किस प्रकार की समस्या है यह देखकर इस्तेमाल कराई जाती है। 1 साल से 3 साल के बच्चों में इस सिरप की डोज 2.5 ml, 4 साल से 6 साल के बच्चों में इस सिरप की डोज 5 ml सुबह और 5 ml शाम को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट के बारे में। वैसे तो इस सिरप का कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है। किसी किसी को यूज करने पर सिर दर्द, उल्टी आना, जी मचलाना, किसी भी प्रकार का कोई स्वाद ना लगना जैसे कुछ समस्याएं नज़र आ सकती हैं तो इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। वैसे तो ये समस्याएं अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। अगर इनमें से कोई भी समस्या बढ़ने लगे तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। मेट्रोजिल सिरप का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें और इस सिरप का इस्तेमाल आप अपने डॉक्टर की देखरेख में ही करें। आशा करता हूं कि आपको मेट्रोजिल सिरप की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।